न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के चाकोलिया में, और चाकोलिया के कानकी इलाके के बसतपुर में एक शानदार बिल्डिंग हमारे पीछे आप देख सकते हैं। दरअसल ये बिल्डिंग जो है एक स्कूल है जिसका इनॉग्रेशन 22 दिसंबर को होने जा रहा है। हम उसी की तस्वीरों को और उसी की तैयारियों को लेकर हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्कुल इस बिल्डिंग को रंग रोगन से सजाया गया है, पोस्टर लगाए गए हैं, और 22 तारीख को इसी जगह पर ये स्कूल का इनॉग्रेशन होने जा रहा है 22 दिसंबर, जहाँ पे प्राइमरी जो तालीम है, प्राइमरी एजुकेशन है, बुनियादी तालीम यहाँ इसका पहला जो है स्टार्टिंग होने वाला है। आखिर इस स्कूल को बनाने का क्या मकसद है और इनॉग्रेशन के दिन किस तरह के प्रोग्राम हैं, हम सीधे तौर पर इस स्कूल के जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जहांगीर साहब और उनके साथी यहाँ मौजूद है, हम सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हमें बताइए कि आपके पीछे जो हम लोग ये बिल्डिंग देख रहे हैं, बड़ी शानदार बिल्डिंग है, और जो तालीमी निज़ाम होगा, हमें ऐसा लगता है आपके पंपलेट्स हमने पढ़े, लगता है बहुत शानदार होने वाला है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह की तैयारी है और कब इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ टुडे इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे स्कूल ग्राउंड में तशरीफ़ लाए। और जो आपका बुनियादी सवाल था कि ये जो नूर पब्लिक स्कूल है, इसको दरअसल ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं, ये हमको जो है बेसिक एजुकेशन यानी प्राइमरी से लेकर के इसको डिग्री कॉलेज तक इसको ले जाना है, और यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब ही से बिल्डिंग यहाँ बनाई गई है। अभी इस स्कूल का इफ्तिताह 22 दिसंबर को होना तय पाया है। इंशाल्लाह 22 दिसंबर में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरान और कॉलेजों के जो लेक्चरर हजरात हैं, वो लोग तशरीफ़ लाएंगे और उनके हाथों से ये स्कूल जो है क्या इफ्तिताह होगा। और इफ्तिताह के साथ साथ जो हमारा ये पसमानदा इलाका है एजुकेशन एतबार से, उस पसमानदगी को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का भी फ़ैसला किया है। इंशाल्लाह उस कॉन्फ्रेंस में के ज़रिए से हम जो है पूरे इलाके में, पूरे ब्लॉक में ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये इलाका, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिमों की, जिस तरह से वो पीछे हैं, उसको आगे बढ़ना है एजुकेशन में और सियासी एतबार से भी। तो इंशाल्लाह जो वो प्रोग्राम हमारा 22 दिसंबर को होना है, और 22 दिसंबर जुमेरात का दिन पड़ता है। सुबह 9 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और 1 बजे 1:30 बजे तक वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आपका जो इश्तिहार मैंने देखा, उसमें ऐसा दिख रहा है कि पूरे उत्तर बंगाल के जो एक तालीमी एक हब है, उनके जो रहनुमा है एक एजुकेशन, पूरे प्रोफेसर PhD होल्डरों को आप जमा कर रहे हैं। ये जी, मैं अपने तालिब इल्मी के दौर ही में मैंने एक दिमाग में एक जो है प्लान बनाया था कि अपने जो है अपने ब्लॉक में एक ऐसा इदारा, ख़ास तौर पर चूँकि ज़्यादातर लोगों की डिमांड है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो मैंने दिमाग में सजाया था कि एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे अगर सियासी हजरात उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर से सेल्फ फाइनेंसिंग डिग्री कॉलेज के तहत जो है एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे, और उसी तहत जो है ये डिग्री कॉलेज के लिए बुनियाद रखी गई है। स्कूल 2 साल पहले इसको बुनियाद रखा गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में ये बिल्डिंग की संग बुनियाद 2 साल पहले रखा गया था, और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में इतना बड़ा काम हुआ है। और हमारे साथ जो है पूरे इलाके के लोग जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जो है प्राइमरी सतह से लेकर के इसको धीरे धीरे जो है ना डिग्री कॉलेज तक ले जाएंगे। इसीलिए हमने और प्रोग्राम से हट करके ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लोगों को बुलाया, ताकि उनकी रहनुमाई से हम जो है इसको एक मॉडर्न एजुकेशन लोगों को दे सकें और जो है आगे बढ़ सकें। डायरेक्टर साहब, हम भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस स्कूल में खाली सिर्फ लड़कों का एजुकेशन का इंतज़ाम होगा कि यहाँ पे लड़कियों की भी तालीम होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारे बीच में जितना मर्द हजरात की जो है ज़रूरत है, उससे ज़्यादा जो है औरतों की तालीम की ज़रूरत है। इसलिए मैंने शुरू ही से जो है ये स्कूल को एजुकेशन बेस पर जो है बच्चा बच्ची दोनों की तालीम के लिए हमने ये स्कूल कायम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एडमिशन चालू भी है, और हॉस्टल सेपरेट तौर पर जो है बच्चों के लिए भी है और बच्चियों के लिए भी है। और दोनों जेंट्स के लोग यानी मर्द के साथ साथ ख़वातीन भी यहाँ हॉस्टल में है। और इंशाल्लाह आगे हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर जो है ना मर्दों के साथ साथ जो है ख़वातीन भी यहाँ तालीम हासिल कर सके और समाज को सुधार सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। हमारे साथ और उनके साथी मौजूद हैं, और स्कूल के जो पूरे मैनेजमेंट हैं वो संभाल लें। अगर हम कहीं प्रिंसिपल के ओहदे पर इनको फाइज किया गया। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर,
मेरा नाम मोहम्मद अहमद हसन है। हम ये जानना चाहते हैं सर, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल के हैसियत से जहाँ आप हैं यहाँ पे, तो हमें ये बताइए कि यहाँ का जो एजुकेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे खास कर जहाँ जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, उसको देखते हुए किस तरह का निज़ाम यहाँ है सर? जी, उसको देखते हुए यहाँ का जो निज़ाम किया गया कि हम लोग यहाँ पे पूरे तौर पे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सिस्टम कि यहाँ पे जो इलाकाई जो पसमानदगी है, पीछे पड़े मतलब पीछे हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का मतलब पीछे है, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, बेटर करेंगे, सबका सुधारेंगे प्रोनाउंसिएशन, मैंने मॉडर्न एजुकेशन की तरफ। मॉडर्न एजुकेशन की तरफ। और लोगों को जैसे सब कोई जानते हैं कि आज इंसान चांद पे पहुंचते हैं, तो हम लोग ये छोटी सी कोशिश है कि हम लोग भी बच्चियां को सबको आला तालीम हासिल कराएं। अच्छा, ये जो इस बार का जो तालीमी निज़ाम होगा, ये सेशन ये कब से शुरू होगा, एडमिशन का क्या प्रोसेस है? जी, हम लोग का जो एडमिशन प्रोसेस है वो एडमिशन दिसंबर के जो 22 तारीख के इफ्तिताई के बाद एडमिशन शुरू होगा, और बाज़ाब्ता 2023 जनवरी से हम लोगों को मतलब पढ़ाई शुरू है। बड़ा शुक्रिया। क्या नाम बताया सर आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद अहमद हसन। तो ये नूर पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल थे अहमद साहब थे, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस स्कूल में किस तरह की तालीम होगी और ख़ास करके एडमिशन की जो डेट है वो कब से शुरू है, तो ये तमाम जानकारी हम दे रहे थे। हम एक बार आपको पीछे वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्कूल है बिल्कुल तैयार है, इसकी बिल्डिंगें तैयार हैं, और 22 तारीख को इसी मैदान में, अगर इस स्कूल के ग्राउंड की बात करें, यहाँ पे जो है एक शानदार एजुकेशनल सेमिनार होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड है स्कूल का, जहाँ पे काफ़ी संख्या में, अगर हम कहें कि तालीम से चाहत रखने वाले लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, और एक मैसेज जो एजुकेशनल तौर पर जो मैसेज है वो देने की कोशिश की जाएगी। इस स्कूल के इनॉग्रेशन और एजुकेशनल सेमिनार की तैयारियों को लेकर चाकोलिया के सरकर्दा समाजी रुकन अंजुम राही से भी हम इसकी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। 22 तारीख को आइंदा दिसंबर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तालीमी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों के यहाँ एक मीटिंग रखी गई थी। जनाब जहांगीर आलम सलफ़ी साहब हैं, ये इनकी निगरानी में। ये चूँकि चाकोलिया ब्लॉक में एक मुनज़्ज़म तौर पर इलाके की पसमानदगी, एजुकेशनल पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए ये जहांगीर भाई ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। इसमें इस इदारे का ख़ास मकसद ये होगा कि हमारे इलाके में जिस तरह की अभी तालीमी पसमानदगी है और जिस इलाके में एजुकेशनल बैकवर्डनेस होगी, उसमें वहाँ के लोग हर लिहाज से पिछड़ेपन का शिकार होंगे। चाहे मुल्क की तरक्की में हो, वहाँ पर भी वो बैकवर्ड ही तस्वूर किए जाएंगे। मुल्क की जो तामीरी तरक्की है उसमें हिस्सा लेने के लिए हर उस इलाके के अवाम को तालीम से जुड़ना ज़रूरी है, तालीम हासिल करना ज़रूरी है, चाहे वो बुनियादी लेवल के ही तालीम से शुरुआत हो उनकी। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जहांगीर भाई ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। ये नूर पब्लिक स्कूल का क़याम करके, जिसका 2 साल पहले इसका संग बुनियाद रखा गया था, और इंशाअल्लाह आइंदा 22 तारीख को 22 दिसंबर को 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालीमी प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए, हमारे इलाके में एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाया जाएगा, इलाके के लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स को, खुसूसी तौर पर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनके जनाब गुलाम रब्बानी साहब, वो भी इसमें तशरीफ़ लाएंगे। उसके अलावा नॉर्थ बंगाल के जो हायर एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबेजात से जुड़े हुए हैं हमारे इलाके में, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या डिग्री कॉलेज से या किशनगंज के आसपास के इंस्टीट्यूशन से एजुकेशनल जुड़े हुए हों, उन सबको यहाँ इनवाइट किया जाएगा, ताकि लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को तालीम से किस तरह जोड़ा जाए, इलाके के गार्जियंस को बेदार कैसे किया जाए कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, ताकि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सके। हमारे इलाके से डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस में अभी नील के बराबर है, 0% भी यहाँ की नुमाइंदगी नहीं हो पाती है सिविल सर्विसेज में। उन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम किया जा रहा है और इस इदारे की बुनियाद रखी गई है। तो मेरी अपील आप सभी से है, इलाके के तमाम लोगों से, कि आप लोग उस दिन आएँ और इस इदारे का जहाँ तक हो सके, आप लोगों की निगरानी में इदारा तरक्की करेगा।
اپنے بچوں کو یہاں پر دیجیے. انشاءاللہ ہم لوگوں کی کوشش ہوگی یہاں کے ٹیچرز کی، اسٹاف کی، کہ آپ کے بچوں کو باصلاحیت بنا کر کے دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے تیار کریں. شکریہ.